कहा जाता है कि आज दुनिया में कोई भी इंसान है, हो सकता है सर प्लीज, और एक निवेदन है कि जिनका ट्रेन छूट रहा है, जहाज छूट रहा है, कृपया करके जा सकते हैं, क्योंकि मैं कहा हूं शुरू में कि ये बिजनेस है। क्या चीज का? हाँ जी, पेशेंस सर, अंग्रेजी नहीं आता। सुन लीजिए, जिद का जिद 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 के बारे में एक बुक पढ़ा, सुन लीजिएगा जरा। जिद के बारे में एक कहावत है। यस मैं हूं ना सर जी फिर मैं छोड़ दूंगा बाबा। आज मौका हमारी, हमने सबको देखा, सबके परखा, सबको देखा, सबको परखा, और कोने में उल्लू जैसा बन बन के बैठ के देखा। तो जब आया आज हमारा मौका, तो क्या हो रहा है? बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा? सबसे पहले सर ताली मत बजाइए, बाबा रामदेव के कहने से आप बजाएंगे, ठीक है? मैं मिस्टर बीके विनायक, सचमुच में अगर आप लोग कहे हैं कि सर का भी सुनना चाहते, क्या हमारे बोलने का कोई अधिकार है? अभी है? कहते हैं भी। मैं खुद के बारे में कुछ ज्यादा बोलूंगा नहीं, क्योंकि वो जो डॉक्यूमेंट्री था ना, आपने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्री अभी तक देखे होंगे, ऐसे नो, लेकिन उस डॉक्यूमेंट्री में अगर एक शब्द, एक वर्ड, एक फोटो दिखावा के कोई ढूंढ दे, मैंने पहन ठहन के ऐसे हिल रहे हैं, कहीं ऐसे चल रहे हैं, नहीं, वो फोटो सब ओरिजिनल है। वो जो फूस के झोपड़ी जैसा घर था, उसमें एक चौकी दिख रहा था, वो हमारा स्टडी रूम था सर, घर खपड़ा के था। और इस बात को प्रमाणित करने के लिए कहते हैं सच्चाई को प्रमाणित नहीं किया जाता है, लेकिन कहा जाता है, मैं सुनता था और आगे बढ़ता जा रहा हूं। इससे पहले मैं छूट के गया हूं। आज यहां पर बैठे हर इंसान, चाहे हमारे माँ के रूप में है, पापा के रूप में है, भाई के रूप में है, बहन के रूप में है, बेटी के रूप में है, सबको मैं तहे दिल से इतना नमन करता हूं, इतना नमन करता हूं, दिल दिल के, तन तन से, मन मन से। और जहां जहां मौका अगर आएगा, जहां जहां मौका आएगा, तो बीके विनायक धन धन से भी आप लोग को स्वागत करेगा, धन धन से भी थैंक यू। आज डायमंड बन गया, इसके लिए नहीं, इस रुक रुक के बोलने वाला व्यक्ति को, जब मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि न मेरा घर के दीवार के अंदर, न घर के दीवार के बाहर, किसी व्यक्ति ने ऐसा नहीं सोचा था कि ये रुक रुक के बोलने वाला भी अपना वंश का, परिवार का, माँ का, बाप का नाम रोशन करेगा, किसी ने नहीं कहा। लेकिन मेरे पिताजी हमेशा कहते थे कि दुनिया के बोलने दो, तुम हमारा घर का चिराग हो। क्यों? कि मम्मी पापा कभी गलती किसी को नहीं करते थे। आज इस सिस्टम में जब मैं आया था, तो आपको बिलीव हो या न हो, डॉक्यूमेंट्री मैं दे दूंगा, कहीं ना कहीं से वो यूट्यूब पर हो जाएगा लोड, क्योंकि वो 10 मिनट का है। उस पर आप लिख सकते हैं कि अगर इस डॉक्यूमेंट्री में सब नाम, बात, गांव, घर, एडिटर, डॉक्यूमेंटर, प्रोफेसर, जो बनाने वाला, लिखने वाला, सब सच है। मैंने पैदा होकर आज 36 साल के हो गया, लेकिन करोड़पति, हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड, एक भी माइकल लाल का औकात नहीं देखा कि अपना पिक्चर में लिख दे कि ये सब सच्चा है। मैं सुनते रहा काल्पनिक है, काल्पनिक है, काल्पनिक है, और जब से मैं पिक्चर को सुना काल्पनिक है, मैं उस पिक्चर को आज देखना छोड़ दिया। मुझे खबर नहीं कि कब पिक्चर रिलीज होता है, क्या होता है, मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन मैं पिक्चर के एक भी हीरो हीरोइंस को थका सकता हूं डांस में 3 घंटा 4 घंटा। देखो, मुझे गाना का बोल ख्याल नहीं है, लेकिन मैं हिल सकता हूं। जानते हैं क्यों? क्यों? जिद। जिद कहते हैं
पानी को, पीछे वाले भाई साहब पानी को, पानी को आवाज आ नहीं रहा सर। गौरी जी बोले बेटा जब बिहार में बेटी को शादी कर देते हैं ना तो कितनों रोती है, छटपटाती है, छाती पीटती है। एक बाप सीना से सटा के बोलता है बेटी रो चाहे कानो, मरो चाहे जियो, लेकिन आज तो आपको हमारा दरवाजा से जाना ही। इसी तरह से हमारे गुरु अरविंद सर और जेपी सर बोले बेटा समाज ने तो ठप्पा ठोक दिया है तेरे ऊपर, उसको अगर मिटाने का अगर एक ही रास्ता है तो सिर्फ एक व्यापार है, नहीं तो मैं साला ठाकुर का औलाद हूं। सिर्फ हमारी बात को सुनते जाओ। खाएंगे तो दोनों भाई रोटी और खाएंगे तो दोनों भाई मलाई। थैंक यू सर। ये सब सुना तो लगा सब ना मां का पर्दा भाई है न चचेरा है न ममेरा है। ऐसा कैसे बोल सकता है यार ऐसा आदमी को? जिंदगी में पहला आदमी ऐसा इज्जत है। नौकरी में हर बार मेडिकल एनुअल होता था साल में, एक भी इंसान सवासी नहीं दिया। सब बोला तुम्हारा बाप ने तो 2.5 लाख रुपया पका दे दिया, नहीं तो तुम भर्ती कैसे हो गया? और सच बात है, लेकिन मेरे अंदर जीत था भाई साहब। आज भी अगर मेडिकल चेक करेंगे तो 3-4 कमी है, लेकिन तो भी मैं पेंशनर हूं, पेंशन उठाता हूं। और इतना ही नहीं, मैं भारतीय सेना का झंडा ऊंचा किया, शांति सेना में गया, वहां मेडल जीत के लाया। जो काम हमारे को दिया गया था बीआरओ में, उसके साथ साथ 10-12 काम और किया। हर तरह के काम में हाथ उठाता था। और इसका एक साक्षात यहाँ पर आदमी मौजूद हैं। मैं डीके रूट साहब को यहाँ जरूर बुलाना चाहूंगा। सॉरी रावत साहब को, रावत साहब के लिए एक जोरदार ताली बजा जाइए। आइए साहब आप। थोड़ा हड्डी पुरानी है, लेकिन कोई बात नहीं, आपका ताली कम क्यों है? कहते हैं हेलो 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 विनायक, हेलो पापा। सर सिर्फ इतना ही बोलेंगे, ज्यादा नहीं, कि सर मैं विपरीत परिस्थिति में किया काम या चमचा गिरी से पैर पकड़ पकड़ के मैं काम किया। सच बोलिए। दोस्तों नमस्कार। लगता है आप लोग की बैटरी 3-4 घंटे ताली बजा बजा के बोल बोल के सर डाउन हो चुकी है। लेकिन आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है कि मेरा छोटा भाई आज आकर टैलेंट बना कर वो बहुत खुश है। दोस्तों मैंने फोन में 26 साल नौकरी किया। ऐसा इंसान बिलोंग करता हूं उत्तराखंड से। भारत के विभिन्न शहरों में नौकरी किया मैंने भी, जिससे भी बाल सर में नहीं है, ना बोले ना सर में बाल है, ना चित्ते में गाल है, बुढ़ापे वाला हाल है। लेकिन ऐसा सच्चा इंसान मेरे को 26 साल में कहीं नहीं मिला, जितना ऐसा बोलूंगा। जो भी इनको जिम्मेदारी जब कभी भी दी, हम दोनों भाई ने नौकरी साथ किया। कभी कोई काम बिल्कुल हंस के, कभी भी नहीं सर नहीं होना, ये होगा, पाने पाई कोई नहीं। आज इसको ये अमला हम सब के लिए इंस्पिरेशन वाली बात है। थैंक यू। अभी ज्यादा शब्द नहीं बोलूंगा क्योंकि हमारा समय कम है, समय का अभाव। कभी मौका मिलेगा तो फिर आपको दोबारा। थैंक यू। थैंक यू। आप सिर्फ देखिए, समझिए, गुरुजी हम हमेशा सिखाते थे बेटा गधा मजदूरी करते करते जिंदगी पार हो जाएगा, तुम स्मार्ट काम करो, तुम स्मार्ट काम करो। यहाँ पर हमारे दो भाई हैं, पापा के जाने के बाद भी और पापा के होते हुए भी घर के जो जिम्मेदारी संभाले हैं वो भी बहुत बड़ी बात है। आपको अगर बोलूंगा तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा
क्योंकि मैंने जिंदगी में ऐसा कभी एक मामा को या एक साला को बहन के घर में हर काम करते हुए देखते आ रहे हैं, यस या नो? लेकिन उल्टा ससुराल में जाकर के हमारे जो सत्येंद्र भैया जी का पापा का ससुराल है हमारे घर में, एक इंसान ने तन मन धन से, और आपको बिलीव नहीं होगा, एक अपना नौकर को साथ में ला करके खुद भी हल चलाए हमारे खेतों में, और हमारा खेत संभालते थे। जब मैं छोटा था, खाली ख्याल है, थोड़ा थोड़ा था। तो मैं चाहूंगा भैया भी आए हमारे पास यहाँ पर थोड़ा 1 मिनट के लिए, और वो भी 1 मिनट आपसे बोलेंगे। इसका बात ऐसा नहीं है, क्यों है? बात ऐसा है कि सब फंक्शन देखने के बाद, सब कुछ करने के बाद धुआं और हवा कहां से निकलती है। हमारे बिहार में एक कहावत है, थैंक यू, हो गया। एक कहावत है कि कभी कभी गाड़ी पंचर होती है तो पता ही नहीं चलता, उसको क्या बोलते हैं? चोर पंचर हो गया, कहते हैं कि नहीं? अरे यहाँ सब देख रहे हैं, पैसा कौड़ी दुनियादारी, डायमंड तो भी और सच्चाई तो भी लोग काम। तो मैं भैया से सिर्फ 2 शब्द कहवाऊंगा कि हमारी जिंदगी जब से मैं होश संभाला तब तो मैं देखा हूं कि मैं भैया के घर का ही इनका छोटा भाई का रिजेक्ट किया हुआ फुल पैंट को लेके आता था, बहाना बना के कि मैं पढ़ने के लिए झोला सिलाऊंगा, और मैं चुपके से पास उसको उल्टा करके और मैं पैंट सिला के जाता था स्कूल में, तो भी लोग बोलते थे सिला कर आए। कोई पुराना बोलता तो समझ जाइए कि ये कितने अच्छे घर से होने के बावजूद भी हम लोग को सहायता करते थे। नहीं तो आज उल्टा होता है, थानेदार अगर जीजा है तो पूरे पंचायत में बोलेगा मेरा जीजा है, जीजा है, जीजा है। अगर थानेदार चपरासी है तो ओरिजिनल साला भी नहीं बोलता है कि ये हमारा, समझिएगा, बात है समझने का। ठीक है सर, थैंक यू। सभी को नमस्ते। मैं बंगाल से आज चल कर के आया हूँ, और मैं आज इस सभा को देखने के बाद पीछे वाला हर चीज को मैं भूल गया, क्योंकि विनय का घर का स्थिति इतना दयनीय था जो आज हम बोल नहीं सकते। फिर भी ये लड़का इतना कर्मठ, जिसका आज गुणगान तो आज लाखों लाख कर रहे हैं, और मैं यही कहूँगा कि प्रत्येक के घर में इस तरह का बेटा पैदा ले, विनय कुमार विनायक की तरह। दोस्त, उस दिन का भी हमको एक बात याद है, जब विनय स्कूल जाता था 3 किलोमीटर, तो कभी कभी पैर में चप्पल भी नहीं होता था। बहुत दयनीय स्थिति से गुजरा, हमसे बखान नहीं हो सकता, हम बोल नहीं सकते उसमें। खैर, आज जहाँ पर है बहुत अच्छा है। मैं कहूँगा, धन्यवाद दूंगा कि और आगे बढ़े और बाल बच्चा को अच्छा से पढ़ाए लिखाए और खुश रहे। बस धन्यवाद, इतना ही। थैंक यू। आप डॉक्टर शिव कुमार आज कहते हुए मैं बहुत नहीं, आप देख सकते हैं, डॉक्टर को बुला के मेरा छाती चेक करा सकते हैं। परम पिता परमेश्वर माँ बाप को कहते हैं, यस या नो? और परम पिता परमेश्वर हमारे स्वर्गीय सीताराम यादव जी, जिनको मैं सब कुछ मानता हूँ, आज भगवान तक भी मान चुका हूं मैं उनको, बिल्कुल रियल है। और एक फोक के लिए मैं उनसे रिक्वेस्ट किया था कि फोक हट जाना चाहिए, टाइम से लोग आना चाहिए। मैं सब जगह जहां मैं विनती किया हूं, उनका कहने से सब काम होता है। मैं बारिश को रुकते हुए
देखा, ऐसा है उनमें शक्ति। तो शिव कुमार को मेरे पिताजी बोले कि ये पढ़ेगा, इसको मुनमा टेलर ही जाके रख देता हूं, कपड़ा सिलाई सीख जाएगा। बाद में जब तुम दो भाई कमाओगे तो बड़ा सा टेलर के दुकान खोलेंगे और ये मास्टर हो जाएगा और ढेर सारा पैसा कमाएगा। वो बाप ने हिला के रख दिया था दोस्त। मैं बोला मेरा यादव खानदान में कोई एक दर्जी है नहीं, आज मेरा खानदान से कोई दर्जी नहीं बनेगा। और मैं बढ़िया स्टूडेंट होने के बावजूद भी अपने आप को नौकरी के लिए, आपको चाहे विश्वास हो या ना हो, पेट पालने के लिए उस सेना को मैं कोटि कोटि सैल्यूट। उन्होंने हमें नौकरी में दे दिया, मैं बोलूंगा दे दिया, दान दिया, गिफ्ट दिया, आज चाहे जो भी सोचते हैं। और उस दिन मैं प्रण कर लिया कि मेरा भाई दर्जी नहीं बनेगा। और मैं मात्र 17 साल की उम्र में फौज में चला गया। सर सामने और भी हैं लोग, बुलाऊंगा एक आधों को। तो शिव कुमार जी आज PhD करके डॉक्टर हैं और बड़े बड़े देश के बीच में जा करके इंटरनेशनल सेमिनार को भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। और कई बार प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का लेटर इनके पास आया है। सोच के देखिए, दर्जी के काबिलियत रखने वाला आदमी को एक छोटा सा सोच क्या बना सकता है? डॉक्टर इंटरनेशनल लेवल का, वो भी अच्छा संस्कारी। और वो आज भाई ही नहीं है। लक्ष्मण जी को मैं देखा नहीं, लेकिन मेरा 2 भाई है। आज मैं छाती पर हाथ रख के बोल सकता हूं कि अगर मैं पिताजी का पूरे संपत्ति किसी के नाम लिखना चाहूं तो भी ये दोनों भाई मना नहीं करेंगे। ऐसा भाई मैंने पाया, ऐसा भाई। थैंक यू। तो मैं चाहूंगा शिव कुमार जी आके भी 1 मिनट का समय पक्का देंगे, क्योंकि अरे घबराओ मत यार, कहते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ठीक है? रोना नहीं, लेकिन क्या कह रहेगा, कहते नहीं है मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। तो भाई की नहीं सही बात है। नमस्कार सर, मैं डॉक्टर शिव कुमार। जब मैं पढ़ाई करता था तो छोटा मैं बहुत कमज़ोर था। मेरे भैया बोले कि तुम जब तक 5 मिनट याद नहीं करोगे तब तक तुमको खाना नहीं खाना। मैं सोचा कि खाना 10 बजे तो मिल ही जाएगा, लेकिन मुझसे नहीं याद हुआ था। इन्होंने हमको 150 बार उठक बैठक करने के लिए कहा। मैं बोला कि करूंगा। 150 बार करके मैं गिर गया तो मेरी माँ बोलने लगी कि इसको तुम जान मार दोगे। और गांव वाला जो है आदमी बोलते थे कि तुमको एक दिन जान मार देगा। भैया बोले कि तुम जब 150 बार उठक बैठक कर सकते हो तो तुम आगे तुम पढ़ाई भी कर सकते हो। सच्चाई यही है कि मैं पढ़ते गया। मैं मैट्रिक में फर्स्ट किया, इंटर में फर्स्ट किया, ग्रेजुएशन में मैं सेकंड किया, पीजी में फर्स्ट किया और लास्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल में मैं PhD पास किया। PhD पास करने के बाद मैं प्रीवियस में था, तभी से नेशनल कॉन्फ्रेंस 1857 का रिवोल्ट मगध यूनिवर्सिटी सेंट्रल लाइब्रेरी में हुआ, उसमें मैं पार्टिसिपेंट किया। इसके बाद इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस इंटरनेशनल में मैं पार्टिसिपेंट किया। इसके बाद पटना में वुमेन्स कॉलेज में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में मैं पार्टिसिपेंट किया और उससे सर्टिफिकेट से नवाजा गया। इसके बाद बौद्ध महोत्सव में हुआ, उसमें मैं पार्टिसिपेंट किया। लगभग मेरा 3 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, तीनों कॉन्फ्रेंस का मेरा आर्टिकल पब्लिश हो चुका है और इंटरनेशनल ईयर बुक में भी मेरा नाम अंकित है, उसमें भी मेरा आर्टिकल है। थैंक यू। ये सब सारा इंस्पिरेशन मेरे बड़े भाई ने कैसे किया वो मैं बखान करना चाहता हूँ कि जब इनका नौकरी हुआ था तब मुझे लगा कि अब कुछ आज़ादी मिली है
क्योंकि मैं चाहता था कि मेरे भैया सामने रहते थे तो बहुत मारते थे, दीवार में माथा पटक देते थे। और उसके बाद लगता था कि अब कुछ मिलेगा, कुछ आज़ादी मिलेगी। इसके बाद जब इनका लेटर आता था तो फर्स्ट लेटर आया, गोवा में ट्रेनिंग कर रहे थे, तो वो लेटर मुझे एक सप्ताह तक रुला दिया। वो लगा कि इनका लेटर में इतना प्यार भरा है, लगता है मेरे लिए एक एक शब्द इंस्पिरेशन है, प्रेरणा है। और वो लेटर पढ़कर मैं मोटिवेट होता था, लगता था कि नहीं मेरे भैया के साथ है। इनका लेटर से डर लगता था। और करते करते इंग्लिश मुझे नहीं आती थी, मैट्रिक में 52 नंबर में लाया था और बाकी एवरेज 64%। और इसके बाद इन्होंने कहा कि तुम हिंदी में लेटर लिखोगे तो मैं नहीं पढ़ूंगा। इन्होंने इंग्लिश में लेटर लिखने के लिए इन्होंने ही सिखाया और इनका एक एक लेटर से मैं मोटिवेट होकर आज DAV पब्लिक स्कूल नवीनगर 10+2 में मैं कार्यरत हूँ बेसिक पे स्केल पर। इससे पहले मैं यूनिवर्सिटी में साल भर काम किया एज ए लेक्चरशिप पे, मास्टर डिग्री ऑफ इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी साइंस का मैं क्लास लेता था। और आज हर जगह से मेरे पास विजिट फैकल्टी के लिए भी विभिन्न यूनिवर्सिटी से मेरे पास लेटर आता है और उसमें बोलता है कि पर क्लास आपको 1000 देंगे, आप कर सकते हैं। मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम निकालकर मैं बिजनेस करता हूँ, मैं जॉब भी करता हूँ, साथ में स्टडी करता हूँ। और आज इन्होंने जो करके दिखाया है, आज एक एक शब्द जो है, एक एक शब्द के लिए मैं इतिहास का 1000 पेज में लिख सकता हूँ, फिर भी कम पड़ जाएगा, धन्यवाद धन्यवाद। इसका पूरे लाइफ मैं इसके लिए इस सिस्टम, इस गुरु महागुरु अरविंद सर, JP सर और जो इनका डाउनलाइन है उनको मैं पूरा कैस्चर शरीर का एक एक अंग में समर्पित करता हूं। धन्यवाद। थैंक यू। अब और एक आध 2 मिनट DK रूट जी, जो कि हम फौज में भर्ती होके चल गए थे, तो उनके इशारे पर मैं नाचता था। और एक हमारा क्लासमेट विनोद जी, इनके पापा नौकरी में थे, इन्होंने बड़ा सहायता करते थे, खास करके खाना दे देना। मैं इनके घर में बहुत बार खाना खा लेता था, ये भी हमारे घर में खाना खा लेते थे। तो दोनों व्यक्ति को मैं यहाँ पर कॉल करना चाहूँगा, DK रूट जी और विनोद जी को। आइए और 2 शब्द भी DK रूट जी। और मेरे स्वर्गीय पिताजी विनोद कुमार को जाके बोले, मैं हवाई जहाज से आया हूं अहमदाबाद से, मेरा बेटा कंप्यूटर चलाता है, लैपटॉप चलाता है और तुम लोग के पास डायमंड बन करके आएगा। और मेरे लिए वो पापा ही बहुत मोटिवेशन थे। पहला कॉल खुश रहो बेटा, और दूसरा जवाब था सुबह सुबह कि तुम डायमंड कब बन रहा, डायमंड कितने के पापा ऐसे सवाल करते हैं रोज। ईमानदारी से हाथ खड़ा करिएगा, ईमानदारी से। अब रिजल्ट आप पीछे मुड़ के देखिए, फिर बोलते हैं डायमंड ही नहीं बनेगा। अरे भाई, जब आपको पापा को विश्वास है नहीं, आपको मम्मी को विश्वास, जितने में कामयाब नहीं हो सकता यार, तो 7872 या 9990 लाने के लिए कौन तैयार होगा आपके साथ? सोचिए जरा। मैंने प्लान मम्मी को दिया, पापा को दिया, सास को, ससुर। गौरी जी सामने खड़े हैं, बोले बेटा 20 आदमी के नो सुनना तब घर में आना। कारण सर एक्सक्यूज मी, जो 9 बजे खा के ना चैनल पर और बीवी के साथ सोने वालों को मैं एक मैसेज छोड़ना चाहता हूं। आज पूनम कुमारी को ये नहीं था मालूम, मैं कई बार दरवाजा पर खटखटा करके, और जब वो दरवाजा खोली है तब मुझे ख्याल आया है कि 19 नो सुना हूं। मेरे पास डायरी सब है, बहुत है प्रूफ, लेकिन आज नहीं कहूंगा, समय आएगा तो दे दे खाऊंगा उस प्रूफ। मैं बोला एक काम है, रुक रुक रुक। बोली कहां जा रहा है? मैं आ रहा हूं। और मैं जाके हॉस्पिटल में एक व्यक्ति का नाम सुन के आया मेरे दोस्त। 12 बजे रात के बाद भी एक आदमी वापस गया घर के पास से।
ये देखिए उठ करके लोग जा रहे हैं, उनको छोड़ दीजिए। क्यों क्यों? सारे डायमंड हो जाएंगे भाई साहब। जूता हजारों का कौन बनाएगा? कोट पहनाते पहनाते मॉल वाला थक गया, गुरी जी रिजेक्ट किए। टाई चुनते चुनते थक गया, गुरी जी रिजेक्ट किए। पूनम कुमारी जो साड़ी पहने हुए थे ना, वो अहमदाबाद के अच्छा शॉप में नहीं मिला। और क्या कहा गुरुदेव? क्या कहा कि डिमांड करना पड़ेगा। ताली भाई साहब, ताली। समझ रहे हैं? बिना चप्पल के स्कूल जाने वाला आदमी पुराना दूसरे का छोड़ा हुआ पैंट को पैंट सिलाकर पहनने वाला आदमी का ऐसा औकात हो जाएगा भाई साहब कि उसके बीवी के पसंद के लायक साड़ी नहीं मिलेगा। क्या किसी का समझदार खोपड़ी पीएचडी, एलएलबी, टीएलबी, एलसी, बिलसी करेगा काम? क्या नहीं जाएगा खोपड़ी में। वो सिर्फ पागल के खोपड़ी में जाएगा, जिद्दी के खोपड़ी में जाएगा, बहसी के खोपड़ी में जाएगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि भगत सिंह जैसा बम फेंकने वाला आदमी लंदन में एलएलबी करने वाला बेटा में दम नहीं है। वो किसान के बेटा हो सकता है या जवान के बेटा हो सकता है। मैं किसान के बेटा था और हमारे दोनों दोस्त नौकरी वाले के थे बेटा। लेकिन आज सर एक मिनट में सारा कहानी सुना देंगे आपको। ये हमारे क्लास फेलो हैं और उम्र में बड़े हैं, लेकिन एक ट्यूशन पढ़ते थे, पता ना कौन कौन इंटरनेशनल स्कूल में जाते थे। तो भी सर मैं आपको ही मैथ और वगैरह हेल्प करता था। ऐसे हूँ। दोस्तों नमस्कार। दोस्त, आज मैं बहुत खुश हूं कि मेरा एक छोटा सा भाई डायमंड लीडर बना है। लेकिन दोस्तों दुख इस बात की है, आज इनके पिताजी दुनिया में नहीं रहे। उनका एक ही वचन था कि मेरा बेटा डायमंड बनेगा, डायमंड बनेगा। मैं आर्मी में नौकरी करता था, मैं ठंडी के मौसम में छुट्टी आता था। जब छुट्टी आता था तो उन्होंने एक ही शब्द बोला था, मेरा बेटा डायमंड बनेगा, डायमंड बनेगा। आज इन्होंने विनय कुमार, मेरा छोटा भाई नहीं, समझिए क्या नहीं है, मैं क्या बोलूं। आज इन्होंने भारत में डायमंड बन के दिखा दिया। भारत में दोस्तों, भारत में सच बताऊं, आप सिस्टम में देखे होंगे, लेकिन मैं इनको घर में देखा हूं खाली पैर सरकारी स्कूल में पढ़ करके। आज इन्होंने गरीबी को इतिहास से हटा दिया। एक गरीब किसान का बेटा अपने खानदान से गरीबी को इतिहास मिटा सकता है, तो क्या आप लोग नहीं मिटा सकते हैं? यस दोस्तों, आप बस थैंक यू। और रोड साहब के क्या कहना, कहा जाता है दोस्ती एक ऐसा शक्ति है, दोस्त की कोई कीमत नहीं होती है, ठीक है? दोस्त की कोई, लेकिन आजकल व्हाट्सएप पर कीमत जैसा काम करते हैं लोग। सही बात है कि नहीं? और सर भी दो शब्द कहेंगे। क्यों कि सर जो खड़ा है, एक डायमंड नहीं, दो डायमंड नहीं, पीलीभीत नहीं, भुवनेश्वर नहीं, पटना नहीं, गया नहीं, न जाने कितने शहर में इनके जैसा डायमंड और खड़ा है हमारे साथ। तो सर दो शब्द आप भी बोलिए। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम डीके राउत। 27 फरवरी 96 को हमने आर्मी में भर्ती हुआ था और उड़ीसा से 8 बंदे, हम उड़ीसा से सिलेक्ट होकर आए थे, बिहार से 6 बंदे। तो हमको मुलाकात हुआ है गोवा में, जहाँ हमारा बेसिक ट्रेनिंग होता है 6 महीने का। तो उस ट्रेनिंग के अंदर तो मैं थोड़ा सा बीएससी ग्रेजुएशन करके भर्ती हुआ था।
तो उन्होंने मुझे जो 35 बंदे की स्क्वाड होता है उसमें मैंने लीडर बना दिया। तो ये विनय कुमार विनायक जी उस टाइम पे शायद सबसे छोटा बंदे थे, इनका ना मूछ ना दाढ़ी ना कुछ नहीं। और वो 6 महीने का जो ट्रेनिंग होता है तो उसमें काफी सारे, मैं लीडर था तो मेरे बात मान के काफी चलना पड़ता था इनको। लेकिन 6 महीने का बाद उन्होंने ड्राइवर का ट्रेड लिया और उन्होंने अपना ट्रेनिंग सेंटर में चले गए ड्राइविंग सीखने के लिए, और हम लोग इंजीनियरिंग ट्रेड लिया तो हम लोग दूसरे सेंटर में चले गए। तो वो 6 महीने के अंदर इतनी भी हमको ये पता नहीं था कि ये बंदा कभी ऐसा भी कर सकता है, कभी इतने आगे बढ़ सकता है। 17 साल का बाद दोनों साथ में भर्ती हुए थे और जबलपुर में जहाँ हम पेंशन जाते हैं वहीं हमारा मुलाकात हुआ। फर्स्ट दिन में ही उन्होंने मुझे पहचान लिया, तो बोले यार इधर राउत इधर आओ। तो मैं देखा कि यार ये तो विनायक। तो 1 महीने का जो डिस्चार्ज ड्रिल होता है उसी के अंदर तो दोनों मिलते थे। सुबह मैं वहाँ फैमिली मेंबर था। तो उसके बाद जब मैंने ये बंदा जहाँ किसी के सामने खड़ा होना मुश्किल होता था, लड़खड़ा था, लेकिन ये बंदा उससे 1 महीने के अंदर जहां भी बात करता है कि वहां 10 आदमी खड़ा होते हैं, 10 आदमी खड़ा हो जाता है उसकी बात सुनने के लिए। आर्गुमेंटली लॉजिकली बात करना है, जाना सामने स्टेज में खड़ा होकर बात करना है, जहां भी बात करते कागज कलम लेकर उनको कुछ ना कुछ समझाते रहना। मैं बोला यार बड़ा तेज हो गया बंदा। तो वहां उसकी बात के कैंपस सिलेक्शन हो रहा था, मैंने सिलेक्ट हो गया है इंजीनियर इंडस्ट्रियल लिमिटेड में। मैं चला गया पीलीभीत नौकरी करने के लिए। तो वहां मेरा जब हम दोनों चले गए 31 दिसंबर 2012 को, तो मेरा नंबर इनके पास था। ये उस नंबर को लेके कॉल किया डायरेक्ट पीलीभीत में पहुंचने का बाद। बोले कहाँ पे हो? मैं बोला यहाँ हूँ। तो उसके बाद पहुंचने के बाद इन्होंने मुझे वो बिजनेस के बारे में बताना शुरू कर दिया और मुझे तो बिल्कुल लगा कि यार ये फंसाने वाला काम है। तो ऐसे ही मुझे ज्वाइन जब बार-बार प्रेशर किया, मैंने पैसा दे दिया। मैं बोला भाई ये पैसा ले लो और मुझे ये बिजनेस कुछ करना नहीं। लेकिन उसके दौरान उन्होंने बाकी सब मोहम्मद इदरीस जी, प्रदीप जी उनसे मुलाकात करते थे। एक दिन फ्राइडे के टाइम पे मैं मेरा साइट विजिट करके जब वापस आ रहा था तो देखा कि उस कोचिंग सेंटर जो प्रदीप जी की कोचिंग सेंटर चल रहा था तो वहां कोई है ही नहीं। लॉन्ग बेंच पड़ा हुआ है, इनकी लैपटॉप ऑन है और फ्राइडे की ट्रेनिंग चल रहा है। तो मैंने जब वहां के देखा, मैं बोला यार ये तो बिल्कुल पागल ही है यार। मैं बोला ये क्या कर रहे हो? मैं ऐसे देखा कि मैं बोला यार ये तो बकबक कर रहा है खुद। मैं हाथ पैर धो के तो आया आके बोला यहाँ बैठ जा। मैं बैठ गया। तो वहीं मुझे महसूस हुआ था कि इस बिजनेस के अंदर कुछ ना कुछ दम है, नहीं तो ये बंदा एक कोई नहीं है इस रूम के अंदर। मैं पहला ज्वाइनिंग हुआ था वहां और मैं भी मेरा काम में टावर में चला गया था। तो ये आने के बाद देखा कि है, तो फिर मैं बोला यार थोड़ा सा समझाओ इस बिजनेस को क्या है। तो मैंने दिल लगाया, थोड़ा थोड़ा समझा इस बिजनेस को, मुझे किताब दिया। आज उसकी नतीजा आपके सामने है। मैं भी ऑलरेडी आज मेरा टीम साइज 2010 भी हो रहा है और ये सब विनायक जी की वजह से है। और बाकी इनके बारे में बहुत कुछ है, शायद टाइम की वजह से हम बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप देख ही रहे हैं। तो 2 साल की 3 साल के अंदर काफी सारी डेवलप हमने देखे हैं। कहाँ जॉब में भी नहीं मिलता है, ना कहीं घर में मिलता है, ना कहीं गाँव में मिलता है। वो चीज सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में मिलता है। थैंक यू सर। और सर जो खोटोर पुटोर ने गाना चल रहा है, कौन सा है? टुक 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 टुकुर 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 टुकुर। ये ठाकर सर के डायमंड शिप का बिल्कुल ओरिजिनल 10 टिकट लेके गया था भाई साहब। 700 का 7 बहन का 7000 का टिकट एक फौजी खरीदा था और मेरे पास जगह कम था इसलिए सारा मैं नहीं लगाया। और आप देख सकते हैं एक टिकट को यूज भी सिर्फ पूनम कुमारी और मेरा और एक दयाचंद सर का 3 टिकट यूज हुआ था। और मैं स्कूटी का चाबी और टिकट फ्री के देके गया था। और वो टिकट है जो मेरे दरवाजा के नीचे से फेंका हुआ था। सही बोल रहा हूं? और उस दिन मैं इसको इतना संभाल के रखा, छाती में देखिए इसमें कहीं एक छिटाक नहीं है, इसमें ढेर सारा फोटो है सबका, एकदम ओरिजिनल है, ठीक है। और मैं उस दिन से अंदर मन
मन से ठान लिया था अंदर कि एक दिन डायमंड जरूर बनूंगा। और 2012 में जब हमने आपको यही नहीं, जितना मैं ट्रेनिंग लिया हूं सबका, उसमें से आपको ज्यादा मिलेगा, ज्यादा कॉलर माइक नहीं साहब, कोई बात नहीं, आपको ज्यादा मिलेगा बचा हुआ। समझते हैं ना बात को? एक टिकट मैं सुनता हूं कभी कभी, सर मेरा 3 टिकट बच गया, विनायक सर मेरा 6 टिकट का पैसा आया नहीं। इसमें बहुत सारे है भाई साहब कि जो बिल्कुल कोरा है, एकदम यूज नहीं हुआ, ये ऑफिसर का है। जितने मैं ट्रेनिंग लिया हूं, एक ट्रेनिंग में मैं ये कमिटमेंट करके घर में जाता था कि आज पैसा बर्बाद हुआ है, कोई बात नहीं। और जब मैं अपना गुरुजी से बात से करता था तो हमेशा उनका एक ही शब्द होता था, विनायक सब्र करो, एक दिन तुम्हारा भी टिकट। ईमानदारी से जो लोग ज्वाइन न है उनको छोड़ करके जो यहाँ पर ज्वाइन हैं, कितने आदमी ऐसा करते हैं? 1 2 3 4, समझ गए ना? मैं खोजूंगा आपके पास पहला डायमंड शिप का टिकट, मैं जब आप डायमंड बनेंगे तब खोजूंगा। इसमें डेट तारीख सब है। और इसके बाद जितना मैं ट्रेनिंग लेता था, इस ट्रेनिंग को देखिए 2012 का होगा शायद, कौन सा दिन का है सर? अरे मैं पढ़ा भी रहा हूं जवान आदमी से। 2013 2012 फरवरी में जेपी सर का एक आउट स्टेशन ट्रेनिंग में गया, टाई बांधने सिखाया सब। मैं बीवी से हमेशा टाई बंधवाता था और टाई बांधने के लिए भी नखरा झेलना पड़ता था। समझ रहे हैं? जेपी सर को शुक्रिया, जेपी सर ने टाई ही नहीं बांधना सिखाया। आउट स्टेशन में क्या क्या चीज वो सिखा दिए। आज यहाँ होटल में आकर के शर्माते हैं लोग, 5 स्टार में। हम लोग बाहर खाना बनाना खुद और सब्जी काटना और खिलाना, सही बोल रहा हूँ सर? और उस दिन मैं कहा था जेपी सर, अगर मैं बिहारी का पैदाइश हूं ना तो आपके टीम में डायमंड बन के जरूर दिखा दूंगा। सही बात है सर? तो क्यों है ऐसा? जीत जब तक नहीं होगा, गुरुजी ने लिख दिया गो डायमंड। कितने लोग को घर में मैं चाय का कप रखा हुआ देखा हूं। एकल ट्रेनिंग इसमें पैक है, सब समय आएगा तो WhatsApp पर दे दूंगा। इस कारण मैं हमेशा पोडियम के सामने फोटो खिंचवाता था और बोलता था लोग के, ये देखो मैं ट्रेनिंग देता हूं। बोला तू कैसा ट्रेनिंग दे सकता है? सुपरिटेंडेंट ऑफ मुजफ्फरपुर तो अमित कुमार बोला तू रुक के बोलने वाला हो, अंग्रेजी में क्या क्या बोला? मैं बोला सुन, तुमसे ज्यादा पढ़ने में तेज था तो अंग्रेजी छोड़, सच बोल। तो अपना माँ बाप के कसम खा के कि तेरी पेमेंट 30 तारीख को कितने रुपया चढ़ता है। झूठ अगर बोल दिया तो तुम अपना बाप का औलाद नहीं। और जो बोला वो पेमेंट हमारे यहाँ पर्ल और एमराल्ड ले लेते हैं, समझ रहे हैं? मैं बोला कुछ काम का नहीं। बोला क्यों? मैं बोला वर्दी उतार के जरा जाना बाजार में मेरे साथ, एयरपोर्ट पर स्टेशन पर, देखता हूं तुमको कौन भूखे और माला लेके आता है। तो इस बिजनेस में आपको जीत चाहिए। अब ज्यादा मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन हमारे पास आज जब आप लोगों ने इतना धैर्य से सुने, देखिए होता है क्या, आप मानिए चाहे मत मानिए, पूनम कुमारी जिस हालत में है, एक भी महिला में दम नहीं है कि बैठ सकती थी। पूनम कुमारी का बीपी लो था तो भी 4 घंटा ठंडा में बैठी। जब उसकी आंखें से बंद होने लगा तब मैं इमरजेंसी में की लिया हूं, इससे वो वाला की कौन सा की है, मास्टर की।
और मैं इनको ले गया, वहाँ हाथ पर थरथरा रहा था, और उसके बावजूद भी इस महिला यहाँ तक आया। तो यहाँ पर बैठे हुए क्या बैठ नहीं सकते हम लोग? क्या नहीं कर सकते भाई साहब? सिर्फ आपके अंदर जीत कहते हैं। और इस सफर में आपको दिखा दिया सिस्टम का साथ। क्या चीज? साथ के मतलब ये नहीं कि बीबी ने मोबाइल लिया और तोड़ दिया, बोला अबर गया तो मैं तुमको भी फोड़ दूंगा। पूनम कुमारी सामने है, ये बोले दिन रात गुरुजी गुरुजी गुरुजी, मुझे चाहिए या गुरुजी चाहिए? मैं बोला फिर से बोलो। मैं बोला मुझे गुरुजी चाहिए। बोला आपको बीवी से प्यार नहीं है? देखो सामने है। मैं बोला जदुवंशी खानदान का आदमी हूँ, कृष्ण कन्हैया का वंश का आदमी हूँ, तेरे जैसा न जाने कितने आएंगे जाएंगे, लेकिन एक बार डायमंड बनने तक मेरे से बात। और इतना दिन मैं एमएच में छोड़ के स्टेशन आया हूँ, सही बात है। कितना दिन मैं आगरा के फंक्शन में आया हूँ और एडमिट होने के लिए मिलिट्री हॉस्पिटल में चक्कर काट रहे, सही बात है। और इसको लोग एडमिट नहीं कर रहे। बोला तुम्हारा दो को संभालेगा कौन? तेरा हस्बैंड कहाँ? सोच लीजिएगा भाई साहब। तो इतना त्याग करने वाले महिला अगर आप लोग हैं तो झेलना, क्योंकि बाहर 4 घंटा जब पेशेंट झेली तो बाहर लोग अंदर बाहर हो रहे थे, अंदर बाहर। अरे क्या जा रहा है यार? ट्रेन छूट जाता है, बेटा मर जाता है, बाप छोड़ देता है, बेटी छोड़ देता है, भाग जाता है, क्या क्या होता है सब झेल लेते हैं। तो एक दिन छूट जाएगा तो क्या हुआ? थैंक यू सर, आप और आगे कुछ बोलूंगा नहीं, सिर्फ मैं क्या बोला था सिस्टम का, वो ऐसे नहीं जैसे दिमाग वाला बात नहीं है। गुरु जी बोले बिना अभी आ जा, मैं खाना छोड़ के भी सर के घर में गया हूँ, व्यस्त हूँ, ढूंढ के लाइएगा मेरे दोस्त। कितने दिन मेरा पहला कोर हाथ में मुंह तक नहीं पहुंचा है, और कितना देर हुआ है फोन पर बात? ठीक से बोलो, ठीक से बोलो। बहुत बार ऐसा हुआ है, खाना में निकाल देती थी, फोन आ जाता था, ये फोन पे बात और करने लगते थे, कोर खाना कहाँ होता छोड़ था? के। और वो जो खाना हाथ में उठाते थे वो हाथ में ही रह जाता था, मुंह तक भी नहीं जाता। समझ रहे हैं? ये क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि मैं देखा था कि गौरी जी यार घर बंगला गाड़ी दुनियादारी सब, सिर्फ बोले विनायक तू खाली जैसा मैं बोलता हूं तेरा दिमाग कोई काम का नहीं है। और फौजी आदमी इसमें बैठता है 100%। क्यों? हमारा दिमाग सिल है, एकदम सिल। सिल के मतलब एकदम अनटच स्वीट 16 कच्ची कली जैसा दिल है हमारा दिमाग, उसको किसी ने छुआ भी नहीं है। गुरु जी बोले सिर्फ मैं जो बोलता हूं वो। अभी तक देखिए लोग दिमाग लगा रहे हैं। अरे मैं एक बार जब बोल दिया कि लहरों से डरकर और कोशिश करने वालों की तो कैसे हार हो जाएगा बताइए? तो क्या आप सिस्टम के बात सुनेंगे कि अपना माइंड लगाएंगे? अरविंद सर का एक बात हमें बहुत अच्छा से ख्याल आता है, आज भी ख्याल है कि या तो मर्दों में चाहे दो में ना मर्दों में आए होता है। कोई बात नहीं, सरकार को रिक्वेस्ट करेंगे कि बीच वाला थर्ड जेंडर के लिए सुविधा भी दिया जा रहा है तो सेप्सो में भी दिया जाए, लेकिन समस्या हो जाएगा। क्या होगा वो मैं नहीं जानता हूं। क्यों? दिमाग अपना नहीं चलाना। यहां से मैं और तो ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। अब मेरा भाषण क्या बोलते हैं, रिक्वेस्ट कहिए, जो कहिए, खत्म होने जा रहा है। यहाँ पर मैं कुछ व्यक्ति को मंच पर पक्का बुलाना चाहूंगा और आप लोग से चाहूंगा
ताली। और किस लिए? वो मेरे तरफ से कंफर्म वो डायमंड है, आपके तरफ से नहीं। क्यों? यहाँ पर होता है क्या, बिना डॉक्टर बाबा ने डॉक्टर बनते, बोलते तू कैसे हो जाएगा डायमंड? गुरु जी बोले तू डायमंड बन सकता है, डायमंड सर बोले डायमंड। आज एक विज्ञ विनायक डायमंड जी बोल रहे हैं, और समय कम है तो मैं तो ज्यादा यहाँ तक बुला सकता हूँ सर। यस, बहुत अच्छा सर। में जेपी सर इतना जिंदादिल आदमी है, मैं जेपी सर से एक बात सिखाऊं। जेपी सर से जानते हैं क्या बात सिखाऊं? जेपी सर बोले लक्ष्मी जी को अगर पकड़ के रखोगे विनायक तो ये दोबारा आएगी नहीं। मैं कभी कभी पैसा के मामले में बड़ा कंजूस आदमी, सच बोलता हूँ। क्यों? कारण भाई गेहूं के रोटी देख के किसको जीभ में पानी आएगा? जिसको गेहूं का रोटी नहीं मिलता। सच बात है इसमें। जेपी सर ने वो ज्ञान दिए कि आज मैं कम पैसा रहता है तो भी बड़ा काम करने को ठान लेता हूं। तो मैं सबसे पहला नाम सोपन मैथी सर, चंडीगढ़, थोड़ा जल्दी जल्दी आएंगे। ताली इकट्ठे होगा, ठीक है सर, एक ही बात। सपन मैथी सर, और उसके बाद रूपलाल सर उधमपुर, राम सिंह सर उधमपुर, डीके राव सर उड़ीसा, प्रदीप कुमार कनौजिया पीलीभीत। थैंक यू सर। प्रदीप कुमार कनौजिया मेरे फोटो कॉपी है। क्यों? कि प्रदीप कुमार कनौजिया और एक जमुना प्रसाद, दो टाइगर ने मेरे सामने ही नहीं सबके सामने वो बोलते हैं कि मैं डायमंड बन के दिखा दिया, नहीं तो अपना बाप का औलाद नहीं। अब सोचिए क्या उस व्यक्ति को कोई माइक के लाल निगेटिव कर पाएगा? कोई बीवी निगेटिव कर पाएगी? कोई मां निगेटिव कर पाएगी? कोई भाई निगेटिव कर पाएगा? तो जी, तो प्रदीप कुमार कनौजिया सर, मोहम्मद इदरीस कहते हैं कि शेर के सवारी और पठान से दम वाला आदमी करता है, दम वाला सब नहीं करता। तो मोहम्मद इदरीस सर, श्री प्रभाकर सर, गंगाराम सर, जमुना प्रसाद जी, गौरव सर, धैर सर, मनोज मिश्रा सर, जौरव प्रसाद जी, प्रदीप मिश्रा जी नागपुर, राकेश सर बस्ती, विनय यादव बस्ती, पीके साहू इंदौर, राम सागर जी इंदौर, बबली मिश्रा मैडम जी अहमदाबाद, बीके खान जी, दो खान, जिसके साथ हो दो खान उसको जरूरत क्या है करने का बखान। समझ गए? थैंक यू खान साहब। उसके बाद दिवस रावत सर और अनुज सर एक हमारे बीच और भी बहुत बड़ा जबरदस्त आदमी हैं कि विपरीत परिस्थिति में बिजनेस में साथ देते हैं। उनके बारे में बात मैं कहूँगा। अब इस व्यक्ति के साथ साथ कोई सारे नाम ऐसा है जो छूट सकता है। थोड़े से बैठो। कपूर साहब है इनका। थैंक यू। कपूर साहब ने मुझे इतना बड़ा मोटिवेट किया मेरे भाई कि उतना कोई नहीं करेगा। एक फंक्शन में तो 5 का रिकग्निशन आगमन हो रहा था और मैं बोला दोस्तों नमस्कार। उस समय मेरा खाली नमस्कार बोलने के 3 सेकंड के बाद वीडियो कट है कि नहीं है। कितने व्यक्ति वो वीडियो को देख चुके हैं? बस यही होता है। बाजार में माल न आया, लोग भी वैसे हो गए हैं आज बाजारों। कभी इधर ज्वाइन हुआ, कभी उधर ज्वाइन हुआ, कभी उधर। तो मेरा कहने का मतलब था कपूर साहब ने वीडियो को, मैं बोला अगर असल बाप के औलाद हूं तो कपूर साहब जी आपको वीडियो मेरा स्पेशल बनाने पड़ेगा। सही बात है सर? यस सर। समझ रहे हैं? कमिटमेंट पर कमिटमेंट, जिद पर जिद, कमिटमेंट पर कमिटमेंट और जिद पर। भाई साहब आपका ये स्टेज इंतजार कर रहा है, इसीलिए कपूर साहब कोई भी बात बोलते हैं सुनिए। क्यों? मैं भी फोटोग्राफर के साथ रहता हूं। वो जो वीडियो जो बना था ना, वो मैं किसी लैब वाला के पास नहीं गया।
मेरे दोस्त है इंजीनियर सॉफ्टवेयर पता ना कौन कौन सा, 2-2 डेढ़ बजे रात तक उस वीडियो में 1000 फोटो में छांट के उस फोटो को लगाया गया था। समझ रहे हैं बात को? नहीं तो व्हाट्सएप पर मैसेज आपने चेक किए होंगे। मैं आज 4-5 दिन से रात में सोया नहीं हूं, सही बात है, लेकिन मजाल है कि आंख टपक जाए उसी से हो जाए। तो ये जो खड़े हैं ना सर, यहाँ से शुरू करिए। सर आप दोनों सेंटर में आ जाओ। हाँ सर। बच्चे को ले सेंटर में, और देखो बात सुनो। हेलो, शोल्डर घुमा के एक दूसरे के पकड़ लो, पकड़ो। आप भाई, ए हेलो बेबी, इसको पकड़ो आगे वाले को। लोग बैठने में शर्माते हैं, गिरने में शर्माते हैं। मैडम बैठ जाओ, अभी बैठ जाओ, कोई बात नहीं। इसमें से मैडम बैठ जाओ। मैडम बिठाया ना मैंने, अगर मेरा कहना माना ना मैडम ने, ये पक्का डायमंड, ये डायमंड बनेगा, उससे पहले मैं डायमंड बन के दिखाऊंगा। यस, और मेरे तरफ से कंफर्म डायमंड है, कंफर्म। अब देखिए, बारी बारी से हाथ मिलाने का कोई जरूरत नहीं हुआ, 2 मिनट में काम हो गया। और इसमें से अगर एक भी डायमंड बनेंगे तो सब पक्का। खान साहब, सही बात है कि नहीं? खान साहब पप्पी लो। यस मेरा बेबी। नो 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 नो, दीदी पकड़ो। ये हाथ अपने ऐसे लटका दिया है ही नहीं। हाथ दो, हाथ दो, अब लो। काटने के लिए नहीं बोला, नहीं तो मेरा पार्टनर क्या हो गया। थैंक यू मेरा बेबी हो गया। तो देख रहे हैं ना, एक चीज यहाँ पर बैठे हुए सब व्यक्ति हमें डायमंड करोड़ मरकरी देखते हैं, लेकिन वो आपको दिखेंगे क्यों नहीं दिखेंगे जी? अभी बोरे में नहीं, वायरस आ जाएगा। यही प्रॉब्लम है। कहते हैं रात भर कथा हुआ, रामायण हुआ, महाभारत हुआ। एक शब्द मैं इन सबके सामने कहना चाहता हूं और उसके साथ अपने बहाने को विराम दूंगा, क्योंकि आपने काफी झेले हैं। लेकिन कहा जाता है इस धरती पर जिसने झेला है वो अपने जीवन को एंजॉय में खेला है। बाकी तो बाकी तो ये भीड़ भाड़ में ठेलम ठेला है यार, ठेलम ठेला है। ठीक है, थैंक यू। मेरे बाबूजी का एक सपना था कि आप कितना भी दुख तकलीफ हो, एक बात अपने दरवाजे में चिपका देना कि यह भी वक्त गुजर जाएगा। और आज उनके समझदारी के कारण मैं जिंदा हूं, नहीं तो हो सकता था तिहाड़ जेल में होता या कहां होता। मैं सबके सामने बोल रहा हूं। जानते हैं क्यों? ऐसा हालात हो गया था एक बार कि मैं कम से कम न जाने कितना गलत काम करता जिसका कोई हिसाब। मैंने उसमें कम से कम 200-400 आदमी भी जाते जीवन से हाथ धोना पड़ता। क्यों ऐसा होता है? समाज में ऐसा सिचुएशन होता है। तो इस व्यक्ति के लिए सिर्फ एक ही कहना चाहूंगा, एक मैसेज कि महाभारत में द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था तो बड़े बड़े सखी सहेली रुक्मिणी सब हंस रहे थे। बोला कृष्ण कन्हैया बंसी वाले मुरली वाले साड़ी क्यों नहीं गए? साड़ी जानते हैं क्यों नहीं आ रहा था साड़ी? वो कभी ऐसे पकड़ रही थी, कभी ऐसे पकड़ रही थी, कभी ऐसे पकड़ रहे थे। कृष्ण जी बोले द्रौपदी जी अभी भी अपना दिमाग, अरे जब बोल दिया कृष्ण कन्हैया के बहना मैं तेरे साथ हूं, तो नदी में कोई ऐसे छिपाती थी। अरे कृष्ण कन्हैया को क्या दिखता नहीं क्या कुछ? आप बुलेट प्रूफ एयर जेट का विमान का कपड़ा पहनो, उसको सब कुछ दिखेगा। तो लोग नदी में सखियां छिपाती थी, कभी वो द्रौपदी छिपाती थी। तो जब जब दिमाग लगाए भगवान ने किसी को साथ, और जब दोनों हाथ खोल दिया, अब तो लाज बचा लो मोहन, और कोई हमारा एक आदमी को ढूंढ लिए ईमानदार, कमिटमेंट,
कि जो हर कुछ को छोड़ सकता है। जानते हैं, गुरुदेव से एक प्रेरणा और मुझे मिला, और मैं अपने भाई को भी आज सुना रहा हूं कि अगर किसी फंक्शन में गलती से मैं अगर भाषण दे रहा हूं या भाषण का ज्ञान ले रहा हूं, मेरे घर में अगर किसी के भी मौत होता है तो कृपया करके हमें फोन उस दिन नहीं करना, और बर्फ के फैक्ट्री को फोन करना कि तुमको कितना बर्फ का फैक्ट्री चाहिए कि कम से कम मेरा भाई को आने तक उस डेड बॉडी को सुरक्षा किया जाए। नहीं तो ले आओ एक आइसक्रीम का बड़ा वाला मशीन और घर में लगा दो। ताबूत में जब फौजी 16 दिन रह सकता है, 17 दिन रह सकता है, तो बर्फ के अंदर जब उतना दिन रह सकता है, तो परिवार के गरीबी भगाने के लिए क्या हम रह सकते हैं सर? रह सकते हैं सर, रह सकते हैं सर, रह सकते हैं। अब सोचिए, छोड़ दीजिए सर, ये बोल रहा है कि अब ये जाएगा, आप हमारा बारी। थैंक यू। तो जब इतने डायमंड बनेंगे तो पूनम कुमारी का सपना पूरा होगा कि नहीं? और मेरे बाबूजी का चिट्ठी सब है हमारे पास, आज नहीं व्हाट्सएप पर दूंगा। जो जो चीज उन्होंने लिखे हैं तब तक मैं पूरा करूंगा। सनकी, हबसी, गलती, माफी, पूनम से, गुरुजी से, आपसे, सबसे। मेरा में जिद जानते हैं क्या चीज है? मेरा में सिर्फ जिद यही है कि अगर आप बोलती हैं कि पीलीभीत जाना है तो आप हमसे बीच में कोई सवाल, अब मैं मुरादाबाद होके जाऊं या बागेश्वर होके जाऊं, सुमेश्वर जाऊं, कैसे जाऊं, जाना है तो। और कभी कभी हमारा ऐसे ऐसे बात में टेंशन हो जाता है, लेकिन अब मैं ठंडा हो गया। एक सर थे, बोले सर आप तो हंसी नहीं रह रहे हो, आज तो आपके चेहरे से हंसी। अरे भाई साहब, कहते हैं सुख के दिन में भी आप नहीं सोते हैं और दुख के दिन में भी। और जो लोग 6-7 दिन से जो आदमी सोएगा नहीं, हंसी कैसे आएगा जी? हाँ, मैं तो रात दिन प्रार्थना कर रहा था कि धुंध नहीं रहे, वे नहीं रहे, सब आए, बढ़िया आए, और आप लोग आए, इस खुशी में शामिल हुए। और मैं अपने गुरु अरविंद सिंह सर को, गुरु माँ का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। जब जब ये बालक नदानी करता था तो हमारे गुरु माँ, जो कि भाभी बोलिए, माँ बोलिए, जो बोलते थे, विनायक जी आप सीधे हमारे घर में आ जाइए। साक्षात देवी जैसा रूप माँ के कमी पूरा कर रखते हैं। कभी हमसे गुस्सा, गुरु जी का शिकायत है, क्या बात है, मेरी वाइफ तुमको ज्यादा प्यार करती है। अरे भाई, तो बेटा माँ को प्यार करेगा, माँ को बेटा प्यार करेगा, सही बात है कि नहीं? पापा को क्या समझना है? ठीक है कि नहीं? तो आज आप आए, इस फंक्शन में शामिल हुए। उस डायमंड को फोटो वाला जो पिक्चर है, कार्ड है, कोई उसको आप रखिएगा संभाल के। और ये सर छोड़ दीजिए, कोई ना, डबल डायमंड का है, ठीक है। और ये जो ये है ना चीजें, अब आप इसको ख्याल करिए, इसमें से एक भी दाग नहीं होगा। जितना भी एमराल्ड का वगैरह का है सब हमारे पास। और सिस्टम में सिर्फ मैं अपने पढ़े लिखे भाई के बात पर एक ट्रेनिंग मिस किया था, और शायद अगर नहीं जाते तो हम अपने पापा से मुलाकात, पहले जहाज का टिकट बनवा के आके पूनम को मैं जा रहा हूं। क्योंकि अगर सिर्फ भी बोला कि ऐसे तो हैं, माँ बोली इतना जल्दी क्यों कर रहा है? इस भाई का एक बात ने समझा दिया, बोले पापा इमोशनल हो नहीं रहे हैं। आज पढ़े लिखे भाई है हमारे पास, सब है, आप हैं, टीम है, दुनियादारी है, सब कुछ है, लेकिन आज कमी पिताजी का विनोद भाई बोले, लेकिन मैं बोलता हमें नहीं है। जानते हैं क्यों नहीं? मुझे हर पल अभी भी जैसे लगते हैं खड़े इधर, मुझे ऐसा एहसास होता है जब जिंदगी में आपको सच्ची एहसास होता है ना मेरे दोस्त,
जिंदगी में आपको अगर सच्ची एहसास, तो दुनिया के हर चीज अपना